तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूज से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावन से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ, खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उमरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दादरसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियत कार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है।
किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी? उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के अज़ाले में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूं, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदावंद मताल से बख्शिश का तलबगार हूं। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदाए दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे यह कैद कबूल है, खैर तमाम उम्र के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूं, निहायत शुक्रगुजार। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदाबंद करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना।